लेकिन इस सच्चाई को भी मैं नहीं झुठला सकती हूँ कि मैं जिसकी पत्नी हूँ उस इंसान का नाम बहुत बड़ा है, तो उनका नाम बहुत बड़ा है, तो बिल्कुल मैं पवन जी के नाम से ही जानी जाती हूँ, क्योंकि पवन जी की पत्नी होना अपने आप में सौभाग्य की बात है। तो पवन जी का नाम जोड़ने की वजह से देखिए, हमारी जैसी हजारों ज्योति हैं जिन्हें कोई नहीं जानता है। तो मैं ज्योति आज ज्योति बनी हूँ तो पवन जी की वजह से बनी हूँ, पवन जी के नाम की वजह से बनी हूँ, पवन जी से शादी हुई इस वजह से बनी हूँ। तो अभी ये पवन जी से पता नहीं लोग किस तरह से देखते हैं, किस उससे देखते हैं, जबकि सच्चाई मैं आपको बता रही हूँ कि मैं पवन जी से लड़ ही रही हूँ पवन जी के लिए, लेकिन लोग पता नहीं क्यों। अच्छा आप देखिए कि जितने लोगों ने ये मतलब बातें की ना कि ज्योति सिंह सही या पवन सिंह गलत, या पवन सिंह सही या ज्योति सिंह गलत, ठीक है, मुझे लगता है कि ये सारी जनता सिर्फ मिलके एक बार आवाज उठाती ना कि ज्योति पवन को एक होना चाहिए, तो आज ज्योति पवन एक हुए होते। मेरी पवन जी से लड़ाई ही पवन जी के लिए है। लोग किस वे में ले जा रहे हैं इसको ये नहीं पता मुझे, लेकिन मैं पवन जी से लड़ ही रही हूँ पवन जी के लिए। मैं क्या कह रही हूँ कि मुझे मेरा पति मिल जाए, मुझे मेरे पति से बात हो जाए, मेरी पति से बातचीत हो जाए, तो मेरी लड़ाई ही पवन जी से पवन जी के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल, कौन औरत नहीं चाहेगी, कौन पत्नी नहीं चाहेगी कि मेरा पति मेरे साथ रहे। एक पति के साथ होने से बहुत ताकत होती है एक औरत के लिए। तो बिल्कुल एक उनका साथ नहीं मिलता है तो बहुत जगह मैं खुद को कमजोर महसूस करती हूँ, लेकिन ठीक है, संघर्ष ही मतलब अगर आप मनुष्य जीवन मिला है तो संघर्ष तो महसूस होता है कि शायद वो साथ होते तो फिर आज ऐसी चीजें नहीं होती। भावुक हो रही हो जब उनको आप याद कर रहे थे? तो कई जगह ऐसा होता है कि मैं सोचती हूँ कि काश वो मेरे साथ होते तो आज इस तरीके की सिचुएशन नहीं होती। पर ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान है, महादेव है, उनके भरोसे चुनाव से जोड़ दिए। लेकिन ऐसा नहीं है, पति पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र रिश्ता होता है। आप यहाँ पे स्वार्थी हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एक यही रिश्ता है मुझे लगता है कि हर स्वार्थ से बढ़ के होता है पति पत्नी का, क्योंकि वहाँ पे आप स्वार्थी, जो आपका पति का है वो आपका है, जो मेरा है वो मेरे पति का है, तो यहाँ पे फिर आप स्वार्थी नहीं हो सकते हैं। तो ये रिश्ता सबसे पवित्र होता है, तो यहाँ पे स्वार्थ कैसे हो सकता है। मैं पवन जी की पत्नी हूँ और मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ। मुझे पता है वो शब्द पवन जी के नहीं थे। वो देखिए, मैंने कहा ना, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं गई वहाँ पे, वो बहुत अच्छे से बात भी की है मुझसे, और फिर बात की है और फिर वो बाहर निकलते हैं, ये बोल के जाते हैं कि हम 1 घंटे बाद आते हैं, फिर आपसे बात होगी हमारी। हम बोले ठीक है। जस्ट 10 मिनट बाद फिर डोरबेल बजता है, मुझे लगता है कि पवन जी आए हैं। मैं जाती हूँ कि शायद हो सकता है कि उनको लगा हो कि नहीं आई है तो मीटिंग कैंसिल करके बात करते हैं, तो मुझे लगा कि पवन जी ही आए होंगे। और मैं दरवाज़ा मैंने खोला तो मैं खुद ही सरप्राइज रह गई कि वहाँ पे प्रशासन थी, और प्रशासन द्वारा जो चीज़ें की गई वो सारी चीज़ें मैं मीडिया में आई, तो वो मुझे बहुत मतलब एक शॉकिंग था कि आप पत्नी जाती है, दरवाजा खोलती है कि उसका पति आया हो और सामने प्रशासन देखे, तो थोड़ा सा होता है, दिल टूट जाता है, बुरा लगता है कि इतने टाइम बाद मैं आई आपसे मिलने के लिए, क्या थोड़ा सा समय भी आप मुझे नहीं दे सकते थे। आपका एक कॉल आया लोकसभा चुनाव में, मैं दौड़ के आई आपके लिए। क्या मैं 5 मिनट का समय मांग रही हूँ तो आप 5 मिनट का समय मुझे मिलता तो है। मैंने बिना सोचे समझे आपके पीछे दौड़ गई, तो मैं तो 5 मिनट बात करने। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी आप लोगों ने भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का इंटरव्यू तो आप लोगों ने देखा कि ज्योति सिंह क्या कुछ कह रही हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि सच में यार ज्योति सिंह गलत नहीं है। अगर गलत होती तो इतनी सारी जनता का जो समर्थन ज्योति सिंह को मिल रही है और जो उनके चेहरे पे सिकन और आंखों में दर्द नजर आता है, वो दर्द नजर नहीं आता। इधर पवन सिंह भी इतने ज्यादा व्याकुल रहते हैं, इतना तड़पते हैं, इतना विलाप करते हैं, इतना दुख महसूस करते हैं। इतना कुछ रहते हुए भी एक इंसान की जीवन इतना कष्टमय, इतना दुखमय हो, ये मतलब कहीं से न्याय नहीं है। दोस्तों आखिर ये कौन है जो पवन सिंह का इतना कान भर रहा है और पवन सिंह और ज्योति सिंह को इतना दूर कर लिया है? वो जो भी इंसान है, मैं उससे यही बस कहना चाहती हूँ कि जो भी पवन सिंह ने कमाया है, धन दौलत रुपया पैसा शोहरत नाम कैरियर, वो पवन सिंह ने अपने बदौलत अपने मेहनत से कमाया है।
दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए, पूरी बात हम आप लोगों को बताते हैं। ज्योति सिंह ने बड़े बड़े आरोप लगाए हैं पवन सिंह के परिवार पे। जी हाँ दोस्तों, ज्योति सिंह ने ये बोलते हुए नजर आई कि ज्योति सिंह को जब धनंजय भैया से बात हुआ, कोई प्रोड्यूसर है पवन सिंह के बड़े भैया हैं, उनसे ज्योति सिंह बात की तो उनको बोली कि बस 15 दिन का मोहलत दे दीजिए, मैं पति पत्नी अकेले रह लेती हूँ, उनके दिल में जगह बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। जो पवन सिंह मुझसे नफरत करते हैं वही पवन सिंह मुझसे प्यार करने लगे। 15 दिन दीजिए ना मुझे मेरे पति के साथ अकेले, लेकिन मुझे और मेरे पति को अकेले छोड़ दीजिए आप लोग। 15 दिन उस इंसान के मैं यहाँ जगह बना के दिखाऊंगी आप लोगों को। बस 15 दिन मुझे दीजिए मेरे पति के साथ। इधर ज्योति सिंह एक तरफ से दावा ये भी कर रही थी पिछले पोस्ट में कि आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं पवन सिंह को डिवोर्स तो अभी भी नहीं दूंगी। तो ये जो भी है पवन सिंह और ज्योति सिंह को अलग कर रही है, चाहे उनके परिवार के लोग हैं, चाहे उनके चाहने वाले आसपास के लोग हैं। आप लोगों को क्या मिल जाएगा? पवन सिंह के रुपया पैसा धन दौलत शोहरत, क्या करोगे? उस रुपया को भोग पाओगे, ले पाओगे? नहीं भोग पाओगे। जस करनी तस भोगहु दाता, और नरक दात में क्यों पछताता। जब आप लोगों को ये नरक की जिंदगी मिलेगी ना, तब आप लोगों को उस चीजों को एहसास होगा, उस दर्द को, उस पीड़ा को आप लोग महसूस कर पाओगे। सच में ये बात बिल्कुल सत्य ज्योति सिंह कह रही है कि मतलब एक औरत चाहे जितने भी अपने आप को प्रबल बना ले, लेकिन उसके एक औरत के जीवन में जो मर्द का स्थान होता है, जो पुरुष का स्थान होता है, वो एक मतलब भगवान प्रकृति के नियम ही है ऐसे कि मतलब औरत मर्द, मर्द औरत। औरत के जीवन में मर्द का जो स्थान होता है ना, वो कोई नहीं ले सकता, वो जगह कोई ले ही नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, ज्योति सिंह जब ये बातें कह रही हैं कि चाहे मैं कितना भी अपने आप को प्रबल दिखा लूं, लेकिन मैं जब पवन सिंह मतलब मेरे साथ होते तो मैं कितना बढ़िया होता, वहां पे ज्योति सिंह दुर्लभ बनी जाती है। ज्योति सिंह आज स्कैनर जारी कर दी है कि मतलब लोगों से सहायता मिले, मदद मिले और मैं विधायकी का चुनाव लड़ूं, जीत जाऊं। वो महिला से इंसान को सीखना चाहिए कि आखिर वो महिला कितना संघर्ष कर रही है अपने जीवन में। ज्योति सिंह ये भी कहती हैं कि मनुष्य जीवन जब मिला है तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। जो कर्म हमने खराब किए हैं वो इस जन्म में पूरा तो करना ही पड़ेगा। हर एक इंसान को अपने अपने कर्मों का फल भोगने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ज्योति सिंह यहाँ पे ये भी कह रही है कि मेरी लड़ाई पवन सिंह से पवन सिंह के लिए ही है। जी हाँ दोस्तों, अब आप लोग बताइए। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि परिवार के लोग चाहे वो जो हो, कभी भी नहीं चाहते हैं कि इस लड़के का घर बसे। घर उजाड़ने में सबसे ज्यादा हाथ अगर होता है तो वो परिवार का ही होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर पति पत्नी रहेगा ना और परिवार में मतलब भाई रहेंगे, माँ रहेगी, बाप रहेगी, तो पति पत्नी में ही मतलब कान भर के और झगड़ा करा देगा। ये हर एक घर में होता है। और जब बहू शादी करके उस घर में आती है ना, तो कभी भी परिवार के लोग नहीं चाहते हैं कि ये सुख चैन शांति से अपने पति के साथ गुजारे। इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि परिवार वाले किसी का कभी भला सोच ही नहीं सकते हैं। बाहर वाले दुश्मन किसी के नहीं होते हैं, जो भी दुश्मन होता है वो अपने ही घर परिवार के लोग होते हैं। दोस्तों ये सारी बातें मैं नहीं कह रही हूँ, ये ज्योति सिंह कह रही हैं और इस बात से मैं एग्री करती हूँ कि परिवार के लोग ऐसा ही होते हैं कि वो कभी भी नहीं चाहते हैं कि इसका घर बसे। जी हाँ दोस्तों, ज्योति सिंह उसी का शिकार हो चुकी हैं। लेकिन ज्योति सिंह जो आज लड़ाई लड़ रही हैं, वो ज्योति सिंह पवन सिंह को तभी छोड़ के नहीं आना चाहिए था। ज्योति सिंह से भी गलतियां और चूक हुई है। जिस वक्त ज्योति सिंह ने बोला कि अगर पवन सिंह मुझे रखना नहीं चाहते तो मेरा भी स्वाभिमान है, मैं भी पवन सिंह के साथ नहीं रहूंगी, ज्योति सिंह को तभी पवन सिंह के ऊपर, उनके घर परिवार के ऊपर चढ़ के लड़ना चाहिए था, ना कि वहां से भागकर अपने मायके आना चाहिए था। ज्योति सिंह जो आज लड़ाइयां लड़ रही हैं पवन सिंह के ऊपर, तो अब सब हावी हो गए हैं। वहां से ज्योति सिंह चाहे आप जितना भी चाहें, पवन सिंह को निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। जी हाँ, अब हो सकता है कि कोर्ट का आदेश आ जाए, आप दोनों साथ रहने लगे, तो जो प्रयास आज आप कर रही हैं उस प्रयास को आपने शुरुआती दौर में
लागू नहीं किया, नियंत्रण नहीं किया, उस चीजों पे आपने अमल नहीं किया, क्योंकि आपके परिवार वाले, आपके माता पिता आपके सपोर्टर थे और उस लड़ाई को आपने लड़ा नहीं, उस लड़ाई को आपने छोड़कर अपने मायके चली आई, जिस वजह से आपके खिलाफ आपके पति के कानों में इतना जहर भरा गया, इतना जहर भरा गया कि वो अब मतलब आपका सुनने के लिए, देखने के लिए राजी ही नहीं है। ऐसा ही होता है, कोई भी लड़का अपने माँ बाप भाई बहन को कभी भी नहीं छोड़ता है, लेकिन जो औरतें होती हैं, जो लड़की होती है, शादी करके जाती हैं दूसरे के घर में, तो वो लड़ाई उनको खुद लड़ना पड़ता है। आप भी कह रही हैं कि पवन सिंह एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, आप ये भी कह रही हैं कि जिस इंसान की मैं पत्नी हूं उनका बहुत बड़ा नाम है, लेकिन कभी भी आपने ये नहीं समझा कि हम जो बातें बोल रहे हैं, कह रहे हैं, कर रहे हैं, इससे पवन सिंह के आस पड़ोस भाई और माँ को झेलना नहीं पड़ रहा है। आप जो कर रही हैं वो पवन सिंह को ही झेलना पड़ रहा है, पवन सिंह को ही लोग गालियां दे रहे हैं, पवन सिंह को ही लोग कीड़े परवा रहे हैं, ना कि उनके आस पास रहने वाले लोगों के और ना कि उनके माँ और उनके परिवार के लोगों को। जी हाँ, आप जो कर रही हैं वो उससे पवन सिंह यानी आपके पति के ऊपर इतना ज्यादा बुरा असर पड़ रहा है कि आपके पति ने मीडिया के सामने आके खुद बोल दिया कि नहीं नहीं, अब तो पवन ज्योति एक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जितना मेरा इज्जत का धजिया उड़ना था उड़ गया, अब नहीं। लेकिन फिर भी आप अपने प्रयास में नियंत्रण लगी हुई हैं, लगे रहिए। मैं अभी भी भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि पवन सिंह आपका सुने और आप दोनों एक हो जाएं। आपने अगर अपनी पत्नी का अधिकार समझा होता और वहीं पे रह के आप जो कह रही हैं कि वो पवन सिंह कहते थे कि मुझे यहाँ से कूद जाओ, वहां से कूद जाओ, उसी वक्त आपने मुंह तोड़ जवाब पवन सिंह को दिया होता और उनके घर वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया होता। जो आज आप आके कह रही हैं तब आपके साथ हो सकता है कि ऐसा नहीं होता और उस वक्त पवन सिंह भी कुछ नहीं कर पाते, लेकिन आपने वहां से निकल गई, पवन सिंह अकेला हो गए, फ्री हो गए और उनके कान इतने आपके खिलाफ भरे गए कि आपका पवन सिंह सुनने के लिए कभी भी राजी नहीं है, क्योंकि हर घर परिवार में ऐसा ही होता है अपने बहुओं के साथ। आप कह रही हैं कि हमने बहुत ही ज्यादा संघर्ष किया, हर एक लड़की को इसी संघर्ष से गुजरना पड़ता है, अपना अस्तित्व, अपना मायने, अपना सब कुछ खुद बनाना पड़ता है, कोई देता नहीं है, कोई किसी को देता नहीं है। और जो औरतें झुक जाती हैं वो लात खाती हैं और जो औरतें उसको डट कर सामना करती हैं, अपने आप को मजबूत बनाती हैं, वो अपने पति के साथ रहकर राज करती हैं। आपने जो बोला कि मेरे पवन जी से लड़ाई है, पवन जी के साथ रहने के लिए ही लड़ाई है, लेकिन आप लोगों को, पवन जी को ये बातें नहीं समझा सकती, आप अपने सोच के तरफ से लोगों को नहीं देख सकती हैं। आप खुद बोलती हैं कि 10 लोगों का मुंह बंद करना यानी हंसी बंद करना आसान नहीं है, मुमकिन नहीं है, अपने कान पे पर्दा डाल लेना मुमकिन है। तो आप ये क्यों नहीं सोचती कि पवन सिंह को सुधारने की आपको जरूरत नहीं है, आप खुद सुधर जाती, पवन सिंह आपके पास खुद चले आते। वैसे दोस्तों, मैं यहाँ पे पवन सिंह को भी गलत नहीं बोल रही हूँ, ज्योति सिंह को भी गलत नहीं बोल रही हूँ। जो सामने से आता है वही इंसान को दिखाई देता है, लेकिन जो पीछे चला गया वो चीजें इंसान को दिखाई नहीं देता है। ज्योति सिंह यहाँ पे ये भी कहती हैं कि पवन सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था वो पवन सिंह की लफ्ज थे ही नहीं, ऐसा मुझे भी लगा था, इस पे मैंने भी वीडियो बनाया था। लेकिन जो आज लोग हावी हैं पवन सिंह के ऊपर, आप अगर खुद हावी हो जाती पवन सिंह के ऊपर तो लोगों का मजाल नहीं था, बस नहीं था, चारा नहीं था कि आपके ऊपर कोई उंगलियां उठाता। लेकिन जो आगे होगा वो प्रभु कृपा करेंगे। छठी माई से बस यही कामना है कि आप अपना पहचान, आप अपना अस्तित्व खुद बनाएं और खुद एकदम शान से जिए। तो जिस काम में आप नियंत्रण लगी हैं आप उसी काम को लगे रहिए। और प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़कर ये बात कह रही हूँ कि अगर आज कुछ भी आप अपना मुंह खोलती हैं तो फिर से पवन
सिंह को ही गालियां पड़ेगी, ना कि पवन सिंह के आस पड़ोस रहने वाले लोगों को, ना कि पवन सिंह के परिवार वालों को। तो आप जो भी गड्ढा खोद रही हैं अपने लिए और अपने पति के लिए खोद रही हैं, तो जितना हुआ वो बहुत हुआ। आपसे यही निवेदन है कि आप जिस काम में लगी हैं उसी काम में लगे रहिए, अपना अस्तित्व समझिए और अपने पति के खिलाफ एक शब्द मुंह मत खोलिए। वैसे जो मुझे सही लगा मैंने आप लोगों के समक्ष रखा। आप लोगों को जो भी सही लग रहा है अपनी अपनी राय जरूर दे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।